नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात अब डिजिटल हो चली है। कांग्रेस ने अपना टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू कर दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि कांग्रेस प्रवक्ताओं, इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की ऐसी फौज तैयार करेगी जो सोशल मीडिया पर फैक्ट के साथ साथ सत्ता पक्ष को घेरेगी। लेकिन इससे ठीक पहले कांग्रेस के टैलेंट हंट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा इस टैलेंट हंट को ड्रामा बताकर फैमिली हंट जैसा तंज कस रही है। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का टैलेंट हंट से होगी राजनीतिक भर्तियां। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का दावा। मीडिया टीम को मजबूत करना चाहती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब ऐसे युवाओं की तलाश में है जो सिर्फ नारे ना लगाए बल्कि डेटा और फैक्ट्स के साथ सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाले। 3 चरणों में चलने वाले इस टैलेंट हंट के जरिए प्रवक्ताओं और सोशल मीडिया के लिए कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी। कांग्रेस के इस टैलेंट हंट पर बीजेपी ने चुटकी लेने में देर नहीं की है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इसे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जोड़ दिया है। टैलेंट हंट अगर कांग्रेस को करना है तो राष्ट्रीय स्तर पर अपने नेतृत्व के लिए करना चाहिए। जो नेतृत्व भ्रष्टाचारी है, जो नेतृत्व सैकड़ों चुनाव हरा चुका है, कांग्रेस वहां पर तो परिवार हंट करती है और जमीन पर साधारण कार्यकर्ता के लिए टैलेंट हंट करती है और पहले से ही उसमें बहुत सारे इधर उधर की बातें लगा देती है कि वो टिकट नहीं मांगेंगे, वो जमीन से जुड़े रहेंगे। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए विभिन्न तरह के बाट हैं, लेने के अलग और देने के अलग। नए प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, रिसर्चर, पब्लिसिटी से जुड़े लोगों की होगी भर्ती। जिला, संभाग, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा पार्टी प्रतिनिधित्व का मौका। टीवी डिबेट, सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभावी तरीके से रखना होगा पक्ष। युवाओं और प्रोफेशनल्स को राजनीति में जोड़ना है मकसद। युवा, प्रोफेशनल, पत्रकार, वकील, शिक्षक, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होंगे शामिल। उधर बीजेपी के तंज पर कांग्रेस ने भी करारा प्रहार किया। कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी आज कांग्रेस के ही टैलेंट के भरोसे चल रही है। कांग्रेस के टैलेंट हंट से निकले प्रवक्ता ही आज बीजेपी दफ्तर की शोभा बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के पास अपने प्रवक्ता नहीं बचे हैं। हमारा टैलेंट हंट काम को और धारदार हथियार बनाएगा। अगर आगे भी बीजेपी को प्रवक्ताओं की जरूरत पड़ी तो हम देने के लिए तैयार हैं। टैलेंट हंट प्रोग्राम का प्रभाव आप इससे समझ सकते हैं कि बीजेपी के पास जो आज प्रवक्ता है वो कांग्रेस के टैलेंट हंट प्रोग्राम से ही निकले हुए हैं। और अब दूसरा टैलेंट हंट प्रोग्राम हमारा हो रहा है। अगर कुछ कमी पड़ेगी तो उसमें से भी हम 4-5 प्रवक्ता बीजेपी को और प्रोवाइड कर देंगे, जो राजनीतिक जिनमें इच्छा है, शक्ति है राजनीति करने की, और जो प्रतिभाशाली हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पीएचडी हैं, पत्रकार हैं। हमने सबको आमंत्रित किया है कि वो आए, अपनी प्रतिभा का परिचय दें और राजनीति की उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए राजनीति में शामिल हो। जो अच्छे लोग आएंगे हम उनको। कांग्रेस ने टैलेंट हंट शुरू करके ये साफ कर दिया कि 2028 की जंग अब केवल मैदान पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी लड़ी जाएगी। कांग्रेस की नई फौज बीजेपी के स्थापित आईटी सेल और प्रवक्ताओं का मुकाबला कैसे करेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। जमाना तकनीक का है और यदि आधुनिक इस प्रतिस्पर्धा में यदि कांग्रेस टैलेंट हंट कर रही है तो उनका अपना उद्देश्य एक ऐसी टीम तैयार करना जो भाजपा की सोशल मीडिया पर चल रही एक्टिविटी को न केवल चुनौती दे बल्कि जिस तरीके से बताया गया है कि साक्ष्य भी रखे जाएंगे। पहला इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी। ऑनलाइन जुड़े हुए हैं भाजपा से प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास और कांग्रेस से डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल। शुरुआत में करूंगा रमेश शर्मा जी आपसे। यदि भाजपा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, तो कांग्रेस भी उसका इस्तेमाल करेगी। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण यह है कि आप उस इस्तेमाल के लिए जो भी लोग लिए जाएंगे उनका भी चयन किया जा रहा है। किस नज़र से देखते हैं आप इसे? देखिए, मोटे तौर पर जहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरह का चयन या इस तरह का प्रशिक्षण पहली बार कोई राजनीतिक पार्टी नहीं दे रही।
हर राजनीतिक पार्टी समय समय पर इस तरह के प्रशिक्षण वो आयोजित करते हैं और फिर उसमें से वो अपने प्रवक्ताओं का चयन करते हैं। और इसके अलावा भी राजनीतिक दलों में एक और परंपरा है, कई बार ऐसे अवसर आए हैं कि पदाधिकारी उन्होंने पहले नियुक्त कर दिए लेकिन बाद में उनको फिर प्रशिक्षण दिया जाता है। स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से समय की यात्रा गति चल रही है, राजनीतिक दलों को इस तरीके से टैलेंट का प्रशिक्षण, मुद्दे क्या है कि समय के साथ चूंकि गति बढ़ रही है, मुद्दे भी बराबर बदलते हैं, उसके प्रस्तुतिकरण भी बराबर बदलता है। तो मैं समझता हूँ ये अगर कांग्रेस कर रही है और भाजपा भी करती है, कम्युनिस्ट पार्टी भी करती है, सारे राजनीतिक दल इस तरह के काम करते हैं, वो इसे कोई नया नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजनीति में एक फैशन ही आ गया कि एक दल कोई काम करेगा उस पर प्रतिक्रियाएं बहुत सारी आती हैं। लेकिन इसके अलावा यद्यपि विषय नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के साथ साथ मुद्दों का चयन क्या हो, ये बहुत निर्भर करता है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस नकारात्मक मुद्दे तो बहुत लेकर आ रही, सकारात्मक मुद्दे जो कभी उसका इतिहास रहा करता था कि जैसे नारा दिया कि जय जवान जय किसान, रोटी और कपड़ा मकान, ये कांग्रेस का नारा था। गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ, जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर, वो जो इस तरह के शोध करके नारे लाते थे, उसकी थोड़ी कांग्रेस में कमी है। मैं समझता हूँ उसको करना चाहिए। जी नहीं रमेश जी, मुझे लगता है कि आप जो है सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी, कांग्रेस, बल्कि देश के सभी राजनीतिक दल, आजकल जो युवा वर्ग है जिसे जेन जी करके भी संबोधित किया जाता है, उनके हिसाब से भी जो है नारे गढ़े जाते हैं, लाइनें लिखी जाती हैं जो उनको आकर्षित भी करती हैं। बहरहाल मैं शिम्पी जी आपके पास लौटूंगा और आपसे सीधा सवाल यही है कि आप हर बार, जैसा कि रमेश जी ने कहा कि टैलेंट हंट बार बार होता है, एक बार आपने टैलेंट को चुन लिया तो ज़्यादातर नेताओं की, बल्कि आपके यहाँ के टैलेंट हंट में चयनित नेताओं की ये शिकायत है कि उनको बाद में भुला दिया जाता है, उनको प्रॉपर जो है स्थान नहीं मिलता है। नेता के बदलने के साथ वो टैलेंट भी जो है कहीं ना कहीं खो जाता है। आदरणीय सुशील जी, पहली बात तो ये कि जो टैलेंट हंट है उसके माध्यम से हम प्रवक्ताओं का चयन करते हैं और ये कांग्रेस में पहली बार नहीं हो रहा है। जब हम थे उस समय भी ये टैलेंट हंट हुआ था, जिसके माध्यम से बहुत अच्छा टैलेंट कांग्रेस में निकल कर आया था। और जैसा हमारे मीडिया चेयरपर्सन मुकेश नायक जी ने कहा, ये बात भी सत्य है कि कांग्रेस है जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनल में सुशोभित हैं और बहुत ही उत्कृष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन वो निकलकर तो कांग्रेस की नर्सरी से ही आए हैं। दूसरी बात ये है कि हमने आज से इस टैलेंट हंट का शुरुआत किया है जो ग्वालियर संभाग से शुरू हुआ है, जिसमें हमने हर क्षेत्र के लोगों को इस टैलेंट हंट में आमंत्रित किया था, क्योंकि 7 मार्च अंतिम तारीख थी इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आज से हमने उस चयन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। तीसरी बात ये है कि जो बात कही मीडिया प्रभारी महोदय आशीष अग्रवाल जी ने, तो विधायक का टिकट न देना, आप भी जानते हैं कि जो प्रवक्ता होता है वो पार्टी का डिजिटल चेहरा होता है और सेकंड ऑर्डर वर्कर होता है। उसका काम जमीन पर कार्य करना नहीं होता है, बल्कि वो मीडिया में, टेलीविजन के प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखता है। तो हमने इस बात को पहले से ही क्लियर कर दिया है। हमने किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई असमंजस में नहीं रखा कि आप बाद में विधानसभा का टिकट मांगेंगे तो हम नहीं देंगे। ये हमने बहुत साफ गोई से सभी अभ्यर्थियों के सामने रखा है और जो भी व्यक्ति इस क्लॉज से सहमत है वो टैलेंट हंट के लिए आवेदन दे सकता है। और तीसरी बात जो आदरणीय मीडिया प्रभारी ने कहा कि हम परिवार हंट का काम करते हैं, तो सुशील जी हमारे पास भी एक लंबी फहरिस्त है, वो उस पर भी टिप्पणी जरूर करिएगा। प्रमोद महाजन जी की बेटी हैं पूनम महाजन जी, मेनका गांधी जी के बेटे हैं वरुण गांधी जी, वसुंधरा राजे जी के बेटे हैं दुष्यंत सिंह जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं बासुरी स्वराज जी, प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे हैं अनुराग ठाकुर जी, राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं पंकज सिंह जी। तो क्या ये सारे के सारे परिवारवाद से नहीं आते? ये परिवार हंट नहीं कहलाता है? नीतीश कुमार जी के बेटे अब निशांत कुमार जी उनका कार्यभार संभालेंगे, क्या ये परिवार हंट नहीं कहलाता है? बताए भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के बेटे जय शाह हैं, कितनी रणजी खेल कर आए, कितना नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल कर आए कि उन्हें बीसीसीआई के सचिव
के पद से सुशोभित कर दिया गया, वहां योग्यता से पहुंचे थे या फिर पहचान से पहुंचे थे। आज वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, वो भी इतनी कम आयु के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की उलझुल बयानबाजी कांग्रेस के ऊपर करना बंद करे। और मुकेश नायक जी ने कहा है यदि भविष्य में बीजेपी को आवश्यकता पड़ती है तो हम तो और प्रवक्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को खुशी खुशी दे देंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अच्छा डिबेट हो। जी जी। तो रमेश जी, आपने भी देखा कि कांग्रेस ने तो अपना टैलेंट दिखा दिया। जो फैमिली हंट वाली बात भाजपा के मीडिया प्रभारी ने कही थी, उसको लेकर शिंपी जी ने बहुत सारे सवाल उठा दिए बीजेपी पे। प्रेम व्यास जी, आप एक बात तो है कि फैमिली हंट आपको आपके मीडिया प्रभारी या भाजपा किस तरीके से उसे परिभाषित कर रही है? देखिए सुशील जी, समस्या क्या है कि मैं ही मालिक रहूंगा, इस बात की समस्या है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राजनीति में लोग आ सकते हैं, परिवार के लोग भी आ सकते हैं, लेकिन मैं ही मालिक बनकर आऊंगा। आप बताइए कांग्रेस में मालिक कौन है? आज सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, यही मालिक है। जब 2004 में आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब बने थे, उनके ऊपर एडवाइजरी कमेटी बैठा के मालिक कौन बना था? और उसके बाद में लंबा देश का इतिहास, कांग्रेस के अध्यक्षों का इतिहास। आज जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के बनते हैं, उनके पुत्र जो है वो बिना किसी कारण के मुख्यमंत्री ही बनते हैं। उस चीज का विरोध आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो मुझे लगता है परिवारवाद की डेफिनेशन पहले कांग्रेस के नेतृत्वकर्ताओं को समझने की आवश्यकता है। तो आप देखेंगे आज अगर खड़गे जी कोई निर्णय लेने की बात कही जाती है तो विपक्ष के नेता के बाद में सबसे बड़ा जो दायित्व होता है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। वे कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व जान है, मतलब आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर एक शीर्ष नेतृत्व विराजमान है। उसी को कहा जाता है परिवारवाद, कि पहले सोनिया गांधी जी शीर्ष नेतृत्व करता थी, उसके बाद में अभी राहुल गांधी जी है। बिना उनसे मुझे खड़गे जी भी कोई जो है स्टैंड नहीं ले सकते। अब दूसरी तरफ जो टैलेंट हंट की बात है, तो टैलेंट हंट को लेकर स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जा चुका है कि भैया टिकट नहीं मांगेंगे, संगठन के अनुसार चलेंगे। तो जो व्यक्ति जो पार्टी में संगठन के साथ तालमेल मिलाकर कार्य करेगा, उसकी अपनी इच्छा तो स्वयं समाप्त हो चुकी है। और कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व के टैलेंट की बात इसलिए की गई है क्योंकि लीडरशिप रिफॉर्म की जरूरत है। 91 चुनाव आपकी लीडरशिप हार चुकी है। 14 राज्यों में आप थे 2004 से 2014 के मध्य में, आप 4 राज्यों में आ गए। हमारे यहाँ 8 राज्यों से लगभग 20 राज्यों में पहुंच गए। इसीलिए लीडरशिप रिफॉर्म के लिए टैलेंट हंट किए जाएंगे तो ज्यादा उचित होगा। और उसके बाद में मध्य प्रदेश की बात देखेंगे आप, तो एक हारे हुए व्यक्ति को जो है प्रदेश अध्यक्ष के पद से सुशोभित कर दिया जाता है। अजय राहुल जी का भी लेटेस्ट का स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि जो है मुझे कोई काम दे दिया जाए। दिग्विजय सिंह साहब अगर संगठन को लेके किसी की तारीफ कर देते तो राहुल गांधी जी नाराज हो जाते और उनको जो है सफाई देनी पड़ती है। तो संगठन निर्माण क्या कौन रहा है? टैलेंट हंट के नाम पर युवाओं को आज बरगलाया जाता है। और इसीलिए वे युवा जब राष्ट्रवाद के साथ में, जब संस्कृति और संस्कार के साथ में जुड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते हैं। इसके पूर्व में आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हुए थे जिनके लिए आपने ऐसे शब्द शोभित करे थे, जो राम मंदिर को लेकर अगर पॉजिटिव टिप्पणी कर दी जाती है तो अगले दिन उनको जो स्पष्टीकरण देना पड़ता है। अगले दिन स्पष्ट संस्कारों के माध्यम से स्पष्ट करना पड़ता है। रोहन गुप्ता जी को आपने टिकट दिया था, आप कह रहे टिकट नहीं देते, टिकट देने के बाद उन्होंने मना कर दिया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। तो मुझे लगता है कि लंबा इतिहास है जयगिर शेरगिल और ऐसे तमाम सारे टैलेंट से निकले नेता है जो राष्ट्रवाद की तरफ आगे बढ़े थे, लेकिन जब उनको आपकी विचारधारा पता चली तो आपकी पार्टी को सहजता से छोड़कर वे अन्यत्र भारतीय जनता पार्टी के साथ में सम्मिलित हुए। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम जी आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। रमेश जी, एक बात मैं भी समझना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति टैलेंट हंट से कांग्रेस को ज्वाइन करता है, खासकर मीडिया में पक्ष रखने के लिए, पार्टी की विचारधारा का पक्ष रखने के लिए, तो उसकी अपनी महत्वाकांक्षा आखिर होगी क्या? ये कोई वैतनिक तो है नहीं, या मुझे नहीं मालूम है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ शायद वैतनिक तो नहीं होगा। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस की विचारधारा के पक्ष में तो है और टैलेंट हंट में चयनित भी हो जाता है, तो उसका भविष्य क्या है? क्या ये बंदिश जो लगाई है कांग्रेस ने, जनप्रतिनिधि और ये सब, तो ये क्या कहीं ना कहीं हतोत्साहित करेगी टैलेंट को? स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं तो ये बात प्रभावित तो करेगी, लेकिन मोटे तौर पर सुशील जी एक बात समझ लीजिए, परिवारवाद से हम आपको कहीं किसी को मुक्त नहीं किया जा सकता। परिवारवाद को हम 2 तरह से ले सकते हैं। किसान का बेटा किसान ही बनेगा, व्यापारी का बेटा व्यापारी बनता है। कितने हैं
आईएएस के बेटे आईएएस बने हैं, नेता का बेटा नेता बनेगा। लेकिन समस्या वहाँ होती है कई बार योग्यता को आधार पर। अगर हम भारत की वैदिक परंपरा को देखें तो ऋषियों का बेटा ऋषि ही बनता था, लेकिन उसका आश्रम का जो प्रधान था, ऋषि कुल का प्रधान, वो योग्यता के आधार पर ऋषि बनाता था। ये कहीं ना कहीं देखी जानी चाहिए। एक और बात मैं कहूँगा, स्वतंत्रता के अब 77, 78, 79 जितने वर्ष भी हो गए हैं, राष्ट्रनीति में और राजनीति में फ़र्क होना चाहिए। कई बार समस्या वहाँ आती है कि सारे का सारी दिशा जो है वो राजनीति की तरफ होती है और राष्ट्रनीति उसमें से कमज़ोर हो जाती है। तो मोटे तौर पर इस तरह के जो प्रशिक्षण होते हैं, इस तरह के प्रशिक्षण में राजनीतिक लाभ होना, किस तरीके से विपक्षी पर आक्रमण करना, क्या मुद्दे पकड़ना, उन सब की तो ट्रेनिंग होती है। नहीं रमेश जी मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति यदि कांग्रेस के टैलेंट हंट में जाता है, उसका चयन भी हो जाता है, तो उसकी खुद की महत्वाकांक्षा का क्या, और कांग्रेस उसको किस तरीके से आश्वासित करेगी, उसका भविष्य क्या है? देखिए, मोटे तौर पर उनका भविष्य उनकी फिर योग्यता पर निर्भर करेगा। कितने लोग हैं जो उस धारा पर चलते हैं और समय के अनुरूप और परिस्थिति के अनुरूप और आसपास के लोगों के अनुरूप अगर उन्होंने ढाल लिया है तो वो ऊंचाई पर जाते हैं, वरना फिर वो शून्य में ही समा जाते हैं। इतिहास है, एक लंबी सूची है इसकी। जी शिंपी जी, भोपाल में मैं बहुत सारे ऐसे आपके टैलेंट हंट के चयनित प्रवक्ताओं को जानता हूं, मीडिया पैनलिस्ट को जानता हूं, जो आज हाशिए पर हैं, और आप खुद बोल रही हैं कि टैलेंट हंट में जो फॉर्म है उसमें ये भरवाया भी जाएगा। तो आखिर आपकी पार्टी से एक योग्य सोशल मीडिया पे पक्ष रखने के लिए, मीडिया में पक्ष रखने के लिए यदि कोई युवा आपसे जुड़ेगा तो उसको बदले में मिलेगा क्या? देखिए सुशील जी, राजनीति महत्वाकांक्षाओं के लिए नहीं करी जाती है, राजनीति विचारों और मूल्यों के लिए करी जाती है। यदि व्यक्ति कुछ पाने की लालसा के तहत राजनीति में आना चाहता है तो वो एक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है कि वो क्यों कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, क्योंकि वो सिद्धांतों या विचारों की राजनीति नहीं कर रहा, वो महत्वाकांक्षाओं की राजनीति कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं सम्मानित हैं, अनुभवी हैं, और किसी भी रूप से उनका राजनीतिक जो भविष्य है वो हाशिए पर नहीं है। हमें तो नहीं लगता है कि किसी भी प्रवक्ता ने इस तरह की कोई दलील मीडिया में आकर दी हो। तीसरी बात, जहां तक राष्ट्रवाद की बात है तो कांग्रेस पार्टी भी समावेशी लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद पर चलती है और हम संविधान के अनुरूप चलने वाली पार्टी है और कांग्रेस का कोई मालिक नहीं है। 1885 से लेकर आज तक लगभग 60 के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हो चुके हैं, जिसमें से इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मात्र रहे हैं गांधी परिवार से। लेकिन उनके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन गांधी परिवार से आते हैं। 4 महिलाओं में से यदि बात करूं तो एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू जो हैं वो गांधी परिवार से तो नहीं आती थी। तो कोई मालिक नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपने विभिन्न सभाओं में देखा होगा जब राहुल गांधी जी एक पुत्र के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में उनको पूरी तरीके से सम्मान देते हैं। और आज भी अगर कोई भी आदेश निर्देश आता है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से आता है, राहुल गांधी जी की तरफ से नहीं आता। और राहुल गांधी जी तो वो नेता हैं जो सिर्फ जीत के लिए आगे नहीं आते हैं। जब पार्टी हारती है तो ये दिलेरी भी राहुल गांधी जी में है कि वो आगे आकर हार की पूरी जिम्मेदारी खुद स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह कि अगर एग्जिट पोल्स में आप जीत रहे हैं तो चेहरा मोदी जी का सामने आ जाए और अगर आप एग्जिट पोल्स में हार रहे हैं तो चेहरा नड्डा जी का सामने आ जाए। ये भी जनता स्पष्ट रूप से देख पाती है। और जहां तक हमारे टैलेंट हंट की बात है तो ये नेताओं को चुनने की प्रक्रिया नहीं है, ये उस विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को चुनने की प्रक्रिया है जो कांग्रेस के सिद्धांतों को जनता के बीच में बहुत ही संयोजित तरीके से रखना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस पर किस तरीके का विचार रखती है ये उनकी अपनी सोच है। जी शिंपी जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। मैं प्रेम जी के पास लौटूंगा। प्रेम जी, सबसे बड़ा जो शिंपी जी ने भी बात कही है वो तो है ही, तो क्या कांग्रेस यदि अपने आप को सोशल मीडिया पर मजबूत करने के लिए टैलेंट हंट कर रही है और यदि योग्य उम्मीदवार वहाँ से जुड़ जाते हैं तो इसमें बीजेपी की तरफ से इस तरीके की बात कहने का क्या औचित्य है कि वो फैमिली हंट है? देखिए, सबसे पहले तो
सबसे पहले तो महत्वाकांक्षा जब विचारों पर हावी हो जाती है, राष्ट्रवाद पर हावी हो जाती, तब पलायन होता है। आपने महत्वाकांक्षा की बात करी थी अभी, लेकिन वो जब विचारों पर हावी होगी तभी पलायन संभव है। और ये कांग्रेस में इसीलिए हुआ है। कांग्रेस जब भी टूटी, नए दलों का निर्माण उसके निर्माण के समय से होता आ रहा है। और उसके बाद में आप बताइए ना कौन सा नेता था। आप टैलेंट की बात करें तो टैलेंट हंट में पूर्व में जो नेता थे वो विचारधारा से ही तो इतर होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए थे। आज अगर उसी विचारधारा के तहत आप, मैकेनिज्म क्या है, क्या वो राष्ट्रवाद से प्रेरित होना चाहिए, क्या वो कांग्रेस से पूर्व से जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्या वो कांग्रेस की विचारधारा को, कांग्रेस की विचारधारा क्या है, पहले ये तो स्पष्ट हो जाए। राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से स्पष्ट नहीं। आपके एक दल कहते हैं कि जो सनातन HIV कोड है समूल नाश आवश्यक है, उसके बाद में दूसरे आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। तो आप किस विचारधारा के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और किन युवाओं को आप प्रेरित कर रहे हैं? दूसरी तरफ सीताराम केसरी जी आपके अध्यक्ष थे ना, आप दलित अध्यक्ष की उनकी धोती खोल दी थी कांग्रेस कार्यालय में जब सोनिया गांधी जी को जो अध्यक्ष पद में सुशोभित करना था। उसके पूर्व में इंदिरा ईस्ट इंडिया, इंडिया ईस्ट इंदिरा कहा गया। उसके पूर्व में राजीव गांधी जी, इंदिरा जी की दुखद मृत्यु के कारण भी बने। इंदिरा जी जो थे वे भी कोई पूर्व से नेता नहीं थी, वे सिंडिकेट इंडिकेट की लड़ाई में नेता बनी थी। तो आपके यहाँ तो ये चलन चलता आ रहा है और वो परिवारवाद इसीलिए कहा जाता है कि उनके लिए सब सुशोभित करता है। लेकिन कार्यकर्ता अगर टैलेंट हंट के माध्यम से कांग्रेस ज्वाइन करेगा तो उसके लिए क्राइटेरियाज होंगे। लेकिन वहां पर पहले आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, सचिव बन जाते हैं और उसके बाद नेता घोषित होते हैं। और इसी कारण से तो पूरे देश में आज बताइए शिव कुमार सिद्धरमैया, उनके बीच में जो है किस तरह की उठापटक हो रही है। राजस्थान कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस, हरियाणा में आपके सचिव टैलेंट पट की बात करते हैं। आप पहले अपने नेताओं को सेलेक्ट करके संभालिए। उन्होंने सचिव ने आकर कहा है कि कांग्रेस कार्यालय में लाखों करोड़ों रुपया पहुंचाया प्रियंका जी की उपस्थिति में, उसके बाद भी उनको टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद हरियाणा में आपके 4, बिहार में आपके कांग्रेस के जो विधायक है वो फोन बंद कर लेते हैं, तो टैलेंट उनको सिखाइए। उसके बाद में आपके उड़ीसा में जो है 3 क्रॉस वोटिंग हो जाती है, टैलेंट उनको सिखाइए। तो पहले टैलेंट की जगह प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उसके बाद में लीडरशिप रिफॉर्म की आवश्यकता है। क्योंकि पूर्व में जो कांग्रेस थी वो तो समाप्त हो चुकी है। जब से राहुल जी की कांग्रेस आई है, सोनिया जी की कांग्रेस आई है, कांग्रेस का कार्यकर्ता गुलाम नबी आजाद, उनको सुनिए, वो 3 दशक तक कांग्रेस पार्टी की सेवा करते रहे। राष्ट्रपति कोविंद जी की पुत्री, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी किताब में शर्मिष्ठा ने लिखा है कि ही डोंट हैव एक्यूमेन ऑफ द फैमिली। और जिस तरह के आपके जो नेताओं को आप तो छोड़ देते हैं, उसके बाद में जब चर्चा करना चाहते तो चर्चा का टाइम नहीं होता। पिछली बार टैलेंट हंट का कार्यक्रम हुआ था, राहुल गांधी जी रात में आए और आधे घंटे में टैलेंट हंट के परिणाम घोषित करके चलेगा। क्या क्राइटेरिया था? नहीं प्रेम जी, ठीक है, फैमिली हंट को ही आप परिभाषित करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। फैमिली के पॉलिटिक्स तो आपकी पार्टी में भी होती रही है। बहरहाल मेरे पास समय का अभाव है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यदि राजनीति में देखा जाए तो विचारधारा को पोषित करने वाले यदि आपके पास युवा हैं, टैलेंट है, और चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं केवल मध्य प्रदेश की ही बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी 3.5 करोड़ लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। तो उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम तो स्वाभाविक रूप से जो है टैलेंट ही है। यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर भी हैं। अगर कांग्रेस इसका उपयोग कर रही है तो अच्छी बात है, मुकाबला और अच्छा होगा। लेकिन क्या इससे पार्टी की विचारधारा या उनकी बात लोगों तक पहुंचेगी, ये फिर भी बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।